اور मैं रुमाल बता रहा हूँ। एक कोई जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए, जिस्म से निकालने के लिए अमलियात हैं। मुसीबत से, नहुसत से, बलाओं से बचने के अमलियात हैं। और साथ नज़र बद से बचने के अमलियात हैं। ये मैं इसलिए ज़्यादा देता हूँ, ताकतवर अमलियात देता हूँ, जिनसे लोगों को फ़ायदा मिला होता है और बाज़ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके असल मसले की वजह जादू है या नजर बद है या नखुसत है। और वो दीगर तावीज़ कर रहे होते हैं, हालांकि उन्हें इनको साथ उनके करना चाहिए दीगर अमलियात के, कि कहीं जादू या नजर बद जो है वो किसी रिश्ते को खा रही है, या इंसान को बीमारी की सूरत में निकल रही है, या कारोबार को बंदिश लग गई है तो वो खुल ही नहीं रही। तो ऐसी सूरत में अगर सिर्फ इसके अमलियात करेंगे तो असल जो इलाज है उसका वो साथ करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये अमलियात मैं ज़्यादा बताता हूँ। तो जादू के असरात जिस्म से निकालने के लिए मैं पहला अमल बता रहा हूँ, ये भी बड़ा ताकतवर अमल है। अगर ये शुबा हो कि किसी शख्स को किसी ने कुछ खिला पिला दिया है जिससे जिस्म के अंदर जादू के असरात पैदा हो गए हैं, तो ऐसे शख्स के इलाज के लिए इस नक्श को रोजाना चीनी की प्लेट पर, यानी चीनी के बर्तन जो आते हैं उस पे बावजू हालत में लिख कर दिन में 3 बार पिलाएं। इंशाल्लाह ताला जिस्म के अंदर से जादू के असरात निकल जाएंगे और इस शख्स को शिफा हासिल होगी। वो नक्श ये है, देखें ये 9 खानों का छोटा सा नक्शा, कोई लंबा नहीं है। इसको नकल करना है, प्लेट के ऊपर नकल करना है। चीनी के बर्तन हर घर में मौजूद होते हैं, पिर्च ले सकते हैं, जो चाय के साथ होती है उस पर भी नकल कर सकते हैं। नकल करके उसमें पानी डालना है, वो पानी जो है वो मरीज को पिलाना है। खुद भी पी सकते हैं नकल करके इंशाल्लाह ताला। सबसे सख्त भी किसी ने अगर जादू कर दिया हुआ है, कबाला का जादू है या तीगर कुछ जादू है, काला जादू है, वो तमाम इससे जायल हो जाते हैं। वैसा इसका इलाज है, इससे आसान और बेहतरीन इलाज और कोई नहीं है। ये जो मैं अमल देने जा रहा हूँ, ये नक्श बड़ा बाबरकत, बड़ा ताकतवर है। नहुसत के लिए, आफत और मुसीबत के लिए, बलाओं को टालने के लिए। इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा, किसी भी और अमल के साथ भी कर लीजिएगा। अगर आपको शुबह है कि आपका असल मसला या उसकी जड़ जो है वो जादू है, नहुसत है, नजर बद है, बलाएं हैं, तो वो सब इससे टल जाएंगे। एक दफा जरूर मेरे कहने पे आपने आजमाना है इस नुस्ख को। अगर रूजे माह में नुचंदी बुध को, यानी जब चांद निकलता है और 14वीं तक जाता है, वो नुचंदी होती है। जो पहला बुध आता है, नुचंदी जो है रूजे माह ये होता है, नुचंदी ये होती है कि नया चांद निकलता है तो जो पहला बुध आए उसको सात या तारद में गुलाब और जाफरान से लिख कर फ्रेम की सूरत में किसी खाड़ी या दुकान वगैरह में अवेजा कर दिया जाए, तो वो दुकान और मकान अल्लाह व जल जलालहू के फजल से, करम से और आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा की इज़्ज़त और बड़ाई की वजह से, यानी ये इतनी इसकी बड़ाई है कि आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हर किस्म की आफतों और बंदिशों, नीज़ा से भी असरात और नजर बद वगैरह से महफूज इंसान हो जाता है। ये नक्श किसी भी नेक और खुदा तर्स इंसान से लिखवा कर इस्तेमाल किया जाए। तो ये नक्श है जी, आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अगर आपके लिए मसला है, मैं इसको लैंडस्केप में भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको कोई मसला ना हो। ये प्रिंट निकलवाने में अब आपको मसला नहीं होगा। इसी अमल के बारे में मजीद बयान किया जाता है। आयतुल कुर्सी कुरान हकीम की एक अजीम शान और रफ़ीउल मर्तबत आयत है। इसकी अजमत व अफादियत बयान करने के लिए अगर दफ्तर के दफ्तर भी स्याह कर दिए जाएं तब भी कमा हक्का इसकी अजमतें और रुफतें बयान नहीं हो सकती। और जो कुछ हमने अब तक बयान किया, अगर क़ारीन इसको रिज़ जान बना लें तो यही उनके लिए काफ़ी है। अमल ही दरअसल कामयाबी की बुनियाद है। सिर्फ मालूमात में इजाफा हो जाने से कामयाबी की कुंजी हाथ में नहीं आ जाती। उम्मीद है कि हमारे क़ारीन इस आयतुल कुर्सी के थोड़े बयान से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बहवाला आयतुल कुर्सी की अज़मत व अफादियत ये किताब का नाम है, जहाँ से ये अमल लिया गया। तो बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे तो फ़ायदा ही आपको मिलेगा। मखवारी में बहनें हरगिज़ नहीं करेंगी, क्योंकि बावजू हालत में किया जाने वाला बाबरकत अमल है। जादू का खात्मा।
सूरह ताहा पारा नंबर 16 की बावजूद तलावत भी जादू के दफिया के लिए तीर बहदफ है। रोजाना इसकी तलावत मरीज के पास बैठ कर की जाए और तलावत के बाद मरीज पर दम करें यानी फूंक मारनी है उससे, और सूरह ताहा का नक्श मरीज के गले में डालें। तलावत 11 रोज तक लगातार करें। नक्श ये है, ये भी बड़ा आसान अमल है। इंशाल्लाह आप इसको भी करेंगे तो सबसे सख्त जो जादू है वो टल जाएगा। जादू से बचाओ। जादू और सहर के असर से महफूज रहने के लिए जेल में दिया हुआ नक्श पाक मर नबूवत का है, इसको अपने गले में डाले और घर की दीवार पर चश्मा कर दे। इंशाल्लाह ताला हर नुकसान से महफूज रहेगा। नक्श ये है, इस कपड़े में भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। दोनों सूरतों में बड़ा पावरफुल, बड़ा ताकतवर अमल ये मैं दे रहा हूँ। जादू का खात्मा। जादू को दूर करने के लिए ये अमल भी पुरतासीर है। हर्फ मुक्तात को बावजू 1100 मरतबा यानी 1100 टाइम्स पढ़कर दरिया के पानी पर दम करके रख लें, यानी दरिया का पानी आपने ले आना है, उस पर फूंक मारनी और मरीज को सोते वक्त पिलाएं और पानी के चंद कतरे सुबह शाम मरीज के चेहरे पर मलें। इंशाअल्लाह ताला सहर से निजात मिलेगी। एक मैं यहाँ पे आपको मज़ीद चीज़ बता दूं कि ये नहर का और दरिया का जो पानी होता है, जादू में, नजर बद में, इसमें इसकी भी बड़ी एक खास तासीर है। तो इसमें अगर इंसान चाहे बाल्टी में पानी भर के इससे नहाए भी तो फायदा मिलता है। नजर बद हो, जादू हो, बेरी के पत्ते अगर लिए जाए, उनको पानी में उबाल के उस पानी को पानी में ही डाल के अगर इंसान को गुस्ल दिया जाए, नहलाया जाए, तो उससे भी आपको बहुत जल्द फायदा मिलता है। ये तमाम वो चीज़ें आपको बता रहे होते हैं जो बड़े बड़े आमिल जो हैं वो लाखों रुपए लेकर फिर आपको बताते हैं। जिस इंसान को ये पता नहीं चल रहा होता उस पर जादू है नहीं है, ये समझ नहीं आ रही हो कि, लेकिन दाऊद होता है वो भी ये अमलियात ज़रूर करे। नजर बद है, जादू है, इन सब से आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये तमाम आजमूदा अमलियात होते हैं और ये अल्लाह के बयान करते हैं, उन आमलीन के बयान करते हैं जिनको तमाम आमिल अपना उस्ताद मानते हैं। तो ये अमल ना यहाँ पे पैसे लेके बताए जा रहे हैं, ना ही कोई आपको हदिया देना पड़ रहा है, तो आपने ये ज़रूर करने हैं, फ़ायदा आपको लाजम मिलेगा। बाकी बाज़ तवीज़ों की ज़कात होती है जो हमने अदा की होती है, तो हमसे इजाज़त ले दिया करें, फिर आपको ज़कात देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो इजाज़त का बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दें। सब्सक्राइब अगर पहले किया हुआ है तो काफ़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। जब आप शेयर करते हैं कोई और अमल करता है या किसी को फ़ायदा मिल जाता है तो उसका अजर भी आपको मिलता है। ये नेकी है। हमारे पुराने अमलियात और चाल वाले तवीज़ात के लिए कुरैशी साहब और वजीफ़ा बुक के अलावा जो है वो मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में ये नाम लिखेंगे आपके सामने चैनल्स आ जाएंगे, उन्हें भी सब्सक्राइब करें।